जनता के नाम जेल में लिखे संजय सिंह के संदेश को घर घर पहुंचाएगी आप। संजय सिंह की गिरफ्तारी गैर संवैधानिक, बिना समन के साजिशन किया गया गिरफ्तार। डॉक्टर हृदेश चौधरी, ब्रज प्रांत अध्यक्ष। बीजेपी की फितरत रही है, जहां जनता वोट नहीं दे रही वहां विपक्ष के नेताओं को ईडी से गिरफ्तार करा लो। पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी, सांसद संजय सिंह द्वारा जेल में लिखे जनता के नाम संदेश को कार्यकर्ता पंपलेट्स के जरिए घर घर पहुंचाएंगे। संजय सिंह अपने जेल पत्र से जनता को अवगत कराएंगे कि मोदी सरकार ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है। जेल पत्र में उल्लेख है कि हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ दी। मोदी अडानी के भ्रष्टाचार की पोल खोली। किसान, नौजवान, कर्मचारी, दलित, वंचित, शोषित हर वर्ग के लोगों की आवाज़ को सड़क से सदन तक बेखौफ होकर उठाया और आखिरी सांस तक आगे भी उठाता रहूँगा। डॉक्टर हृदेश चौधरी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, संजय सिंह की गिरफ्तारी गैर संवैधानिक है, बिना समन के साजिशन उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2024 में मोदी इंडिया गठबंधन से चुनाव हार रहे हैं। इसी बौखलाहट में इंडिया की मजबूत आवाज़ संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जी, आज की बैठक के लिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो माननीय संजय सिंह जी को लेकर आगे हमारा क्या एजेंडा रहेगा। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 21 तारीख को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिला कार्यकारिणी के द्वारा, और 27 अक्टूबर को हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे माननीय संजय सिंह जी की गिरफ्तारी के विरोध में। उनकी गिरफ्तारी को लेकर कितना सही है? 2024 के चुनावों से देखा जा रहा है क्या गिरफ्तारी? देखिए, माननीय संजय सिंह जी की गिरफ्तारी गैर संवैधानिक है और ना कोई सम्मान मिला और साजिश के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। 4 अक्टूबर को ईडी ने छापा डाला संजय सिंह जी के लिए घर पर, और सुबह से लेकर शाम तक छापा पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरा घर खोद डाला, दीवारें खोद डाली, बिस्तर देख डाला, पूरा हर अलमारी सब जगह, लेकिन कहीं कोई भी सबूत या साक्ष्य नहीं मिला और फिर भी संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये गिरफ्तारी बिल्कुल गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और साजिश के तहत की गई है, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं और केंद्र सरकार चुनाव हारने जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और ये विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया गया है, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत हो रहा था और संजय सिंह जी की आवाज, जो जनता की आवाज है, वो संजय सिंह जी की आवाज बनकर बोलती थी। उन्होंने केंद्र सरकार के तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर किए, किसान का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, दलित, शोषित, पिछड़े, किसी का मुद्दा हो, उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक उठाया है। और आपने देखा भी होगा, जब मानसून सत्र चल रहा था तो उस समय महिलाओं के अत्याचार किया था, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी और सबने देखा था। उस समय देश की आंखें शर्म से झुक गई थी कि कितनी वैसी दृश्य था, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला था उन पर के लिए। और उस समय संजय सिंह जी ने संसद में खड़े होकर ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुरी घटना पर अपना बयान दें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और जब उन्होंने ये बात कही, पूरे विरोध दर्ज कराया था, उस समय उनको मानसून सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया था। यानी कि उनकी जो आवाज होती है वो जनता की आवाज होती है, जिससे कि सरकार घबराती है और वो वही मुद्दे उठाते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं, और इसीलिए गिरफ्तारी की गई है। देखिए, 4 तारीख को सांसद जी को गिरफ्तार किया गया। हम लोगों ने 5 अक्टूबर को दिल्ली में जाकर, हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, दिल्ली पहुंचे, उन्होंने अपना विरोध दर्शन किया और वहां पर हम लोगों ने, हमें दिल्ली पुलिस ने हमें वहां तक कार्यालय तक जाने तक नहीं दिया। हमारे कार्यकर्ताओं पर हाथापाई की गई, लाठियों से वार किया गया, मुझे भी डिटेन किया गया था। मैंने एक वीडियो डाला था वहां पर, और हम सिर्फ शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को पत्थर भी फेंके गए, तमाम चीजें की हुई।
उसके बाद हमने फिर धरना प्रदर्शन किया, उसमें भी गिरफ्तारी हुई, डिटेन किया गया और मारपीट भी हुई। अभी एक आपने देखा होगा, एक हमारा कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, उसको यहाँ पर लाठियों से वार किया गया था और बहुत खून निकला था। वो आपने तस्वीर पता नहीं देखा हो नहीं देखा, खूब मीडिया में उसको निकाला गया था। अभी हमने फिर उसका विरोध प्रदर्शन किया हमारी महिलाओं पर। अभी एक पीठ पे इतना मारा गया, पैरों पे इतना मारा गया, तो बहुत ज्यादा। और जबकि हम शांतिपूर्वक धरना अपनी आवाज अपनी उठा रहे थे। अभी हम 27 अक्टूबर को फिर धरना प्रदर्शन दिल्ली में करेंगे। हमारा पूरा कार्यकर्ता वहां पहुंच रहा है। उससे पहले 21 अक्टूबर को प्रत्येक जिले में हम विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी आगरा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस निकम्मी सरकार द्वारा कैसे किस तरीके से एक जनता की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाने वाले जननेता, जनप्रिय नेता माननीय सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी की गई। और उसके बाद लगातार विपक्ष की, चाहे वो विपक्षी नेता हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पूरी भारतीय जनता हो, इस बात को मान रही है कि ये गिरफ्तारी गलत है, गैर लोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है। उसके बाद भी ये निकम्मी सरकार की एंटरटेनमेंट डायरेक्टर ईडी जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए किस तरह से डेट पर तारीख पे तारीख देकर माननीय सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में हमारी बड़ी बहन माननीय ब्रज प्रांत अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर हृदय चौधरी जी ने आपको बताया कि आने वाले आगामी 21 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस बात को लेकर पूरा बहुत जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके बाद आने वाली 27 तारीख को हम सब लोग पूरे प्रदेश के, पूरे दिल्ली के और पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जहां जहां भी हैं, हम सब मिलकर दिल्ली में 27 तारीख को दोबारा इस बात का धरना प्रदर्शन करेंगे और ये बताएंगे कि हमारे प्रिय नेता आदरणीय सांसद संजय सिंह जी जनता के नेता हैं और इस तरह से गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार करना ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या करना ये सरकार बंद करे। मेरे पत्रकार बंधुओं को, मेरा नाम योगेंद्र सिंह, जिला सचिव आम आदमी पार्टी आगरा। अभी हमारे माननीय सांसद जी की जो गिरफ्तारी हुई उस संबंध में एक छोटी सी बात कहूँगा जो लगभग सभी पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है। हिंदुस्तान में अभी जो चल रहा है बीजेपी के राज में, एक समय पे बिल्कुल इसी तर्ज पे जर्मनी में हिटलर का शासन था। इसी तर्ज पे लोकतांत्रिक तरीके से चुन के वो आया। लोकतांत्रिक तरीके से चुनने के बाद पूरे व्यवस्था को बदल के, अपने देश के संविधान को बदल के एक तानाशाही तौर पे, एक तानाशाह के तौर पे पूरा विश्व हिटलर को जानता है। उसी तर्ज पे आज हमारी बीजेपी सरकार काम कर रही है, लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आई है। अब उसके बाद अपनी मनमानी नीतियां थोप रहे हैं लोगों पे। जो व्यक्ति उनके विरोध में बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है ईडी के द्वारा। ये तो एक उनका हथियार है जिसका वो पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, इंडिया गठबंधन हुआ है, जिसकी बेचैनी बीजेपी में और उनके जो तौर तरीके हैं, जिस तरीके की कार्यशैली एकदम से बदलाव में आई है, तो बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि वो भयभीत हैं उस चीज़ से।